नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापलिल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों हुआ उत्तराखंड सैन्य धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत NHPC धारचूला के द्वारा बसौरा गांव में लगाया गया मेडिकल कैंप। यात्रियों से भरी बस पलटी, 15 यात्री हुए घायल, 2 यात्री बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के बैलपड़ाव रेंज के चांदनी बीट में बाघिन का शव मिलने से विभाग में मचा हड़कंप। कल कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का वाहन दुर्घटनाग्रस्त पौड़ी जनपद के थलीसैंण में पाले के चलते पलटी गाड़ी, मंत्री धन सिंह रावत को आई हल्की फुल्की चोट। पौड़ी में 2 महिला सहायक अध्यापक निलंबित, फर्जी प्रमाण पत्रों से पाई थी नौकरी। सैन्य धाम के शिलान्यास के लिए उत्तराखंड पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य लोगों का शीर्ष नेतृत्व सहित नगर निगम महापौर अनिता मंगाई ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड की धरती को वीर सपूतों की धरती बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की धरती के सपूतों ने भारत की आन बान और शान के लिए हमेशा से ही सर्वोच्च योगदान दिया है। नगर निगम महापौर ने बताया कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून के गुनियाल गांव में शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सैन्य धाम के शिलान्यास के लिए पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, यह देवभूमि भी है, तपोभूमि भी है, वीर भूमि भी है। और मुझे बतलाया गया है कि यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर, बहनों भाइयों। मैं तो मानता हूं कि सचमुच उत्तराखंड की हर गली, उत्तराखंड का हर शहर, उत्तराखंड का हर नगला, ये सभी अपने में एक पवित्र धाम है। लेकिन एक व्यवहारिक रूप से सैन्य धाम बनाना एक अच्छी सोच है और मैं इसका स्वागत करता हूं। विधानसभा कपकोट में उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरयू घाटी के अंतिम गांव लाहौर में आस्था के प्रतीक राजन देवता मंदिर में मल्लादानपुर, विचलादानपुर सहित सरयू घाटी के 1 दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। चुनावी साल में पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले स्थानीय मेलों और आस्था के आयोजनों में विपक्षी दलों के नेता भी जनता की नब्ज टटोलने में जुटे हैं। विधानसभा कपकोट के उच्च हिमालयी गाँव में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सिर का 9वीं 10वीं का मेला लगता है। ये राजन देवता का मंदिर है। इसमें सरयू घाटी, बिजलादानपुर, मल्लादानपुर, कपकोट से ऊपर जितने भी गांव आते हैं, सभी गांवों से यहाँ पे लोग आते हैं। इस भगवान की बड़ी शक्ति है। जो भी यहाँ दिल से मांगता है वो उसका पूर्ण पूरा हो जाता है। राजन देवता के मंदिर में हम लोग यहाँ लाहौर गांव में आए हैं। सरयू घाटी में ये अंतिम गांव है और बहुत अच्छा लगा। हम लोग कल रात भी यहाँ पर थे। आज भी जिस प्रकार से लोग अपनी आस्था पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और जो भी उन्होंने मन्नत मांगी है, उस मन्नत के पूरा होने पर वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी पूजा पर अधिष्ठान करके अपनी मन्नतों को पूरा करके अपने आराध्य इष्ट देव को यहाँ पर याद किया है। लाहौर में पूछा, नीड़ में पूछा, बरमती से लेके जितने भी हमारे सूपी, तरसाल, पतियासार के लोग मिले थे, जूनी खलजूनी, मिखला कलपट्टा के लोग, उन सब लोगों ने कहा कि भैया जो सड़क पिछली कांग्रेस की सरकार के समय यहाँ पर टेंडर आमंत्रित करके उनकी निविदाएं करवाई गई थी, उनके कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे, लेकिन आज भी उन गाँव को उन मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं मिलने से लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश। धरती माँ और सूर्य चंद्रमा की पूजा की जा रही है लाहौर घाटी में, जहाँ पर मैं आनंद कपकोटे भी पधारा हूँ, जनता के बीच आया हूँ और जनता के हित के लिए बात करने के लिए आया हूँ। भगवान की पूजा के लिए सारे कपकोट विधानसभा से के क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित है। हमने यह पता किया कि कौन किस पार्टी में जा रहा है और कितना कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कितना या भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। तो हमने इनकी गिनतियां गिनी, तब इन्होंने जय जयकार किया है। सारे घाटी के लोगों ने इनको भगाना है, कांग्रेस और भाजपा को। अरविंद है तो आनंद।
थराली से बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने आज कुलसारी के राजकीय इंटर कॉलेज आलकोट के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उनके साथ थराली ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी समेत थराली नगर पंचायत के अध्यक्षा दीपा भारती समेत भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण रावत ने भी बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। यहाँ पहुंची विधायक मुन्नी देवी के सम्मुख विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मांग पत्र सौंपते हुए भवन निर्माण की मांग रखी, जिस पर विधायक मुन्नी देवी शाह ने आश्वासन देते हुए कहा कि विद्यालय का भवन निर्माण उनकी प्राथमिकता में रहेगा। साथ ही विधायक मुन्नी देवी शाह ने राजकीय इंटर कॉलेज तक रास्ते और विद्यालय के लिए विधायक निधि से कंप्यूटर खरीदने की भी घोषणा की, जिस पर राजकीय इंटर कॉलेज आलकोट ने प्रधानाचार्य ने विद्यालय के लिए विधायक निधि से कंप्यूटर खरीद की भी घोषणा की, जिस पर राजकीय इंटर कॉलेज आलकोट के प्रधानाचार्य ने थराली विधानसभा के विधायक का आभार व्यक्त किया। पहले तो आप राजकीय इंटर कॉलेज आलकोट में वहाँ उन्होंने हमें विद्यालय के फंक्शन में बुलाया था और जो कि इस तरह की यहाँ पे उनका भवन के लिए भी मांग थी, जिसके लिए मैं प्रयासरत पहले से ही हूँ। और कुछ मांगे उन्होंने यहाँ पे कि बोरा विद्यालय के लिए रास्ता नहीं है, जिसकी मैंने घोषणा भी कर दी है, हम बनाएंगे। कंप्यूटर की मांग उन्होंने रखी, उसकी मैंने घोषणा भी कर दी है। कंप्यूटर भी मैं अभी इसी 15 दिन के बीच उनको पहुँचाऊँगी। और बाकी और उनकी कुछ मांग नहीं है, बड़ी भवन की मांग है, उसके लिए मैं पहले से ही प्रयासरत हूँ और हम करेंगे भी उसको, क्योंकि वो जेन्युइन समस्या भी है, भवन होना ज़रूरी भी है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे बच्चों के द्वारा, महिला मंगल दलों के द्वारा, और मैं इस क्षेत्र के महिलाओं को भी और बच्चों को भी बधाई देना चाहती हूँ। वार्षिक उत्सव के अवसर पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में थे। माननीय विधायक जी भी पहुंची हुई थी और हमने उनसे भवन निर्माण के लिए विशेष रूप से एक सूत्रीय मांग उनके सम्मुख रखी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसके लिए पूरा प्रयास मैं करूंगी। और साथ में जो हमारे अन्य जो समस्या हैं विद्यालय की, चाहे वो रास्ते की समस्या है, कंप्यूटर यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गए, उसके लिए भी उन्होंने जो है आश्वासन दिया है। इसके लिए हम विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी में काशीपुर गांधीनगर के दर्जनों ग्रामीणों ने पहुंचकर प्रभागीय वन अधिकारी से स्टोन के स्तरों को अनुमति रद्द किए जाने को लेकर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि गांधीनगर में स्टोन के द्वारा उस रास्ते से खनन किया जाना है जो रास्ते पहले से ही न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हम काशीपुर गांधीनगर के स्थायी निवासी हैं, हमारे गाँव की सीमा रामनगर रेंज की जोटका बीच से लगती है। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रेशर स्वामियों ने जंगल से उप खनिज बाहर लाने के लिए अवैध रास्ते बना रखे हैं, जिनसे अवैध खनन होता है, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है। इस अवैध रास्तों से उप खनिज भरे भारी वाहन हमारे गांव से न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित रास्ते से निकलते हैं, जिससे हमारे पढ़ने वाले बच्चे और ग्रामवासियों के दुर्घटनाग्रस्त होने का भय बना रहता है। उन्होंने प्रभागीय वन अधिकारी बलवंत सिंह शाही से उप खनिज रॉयल्टी वाले वाहन प्रस्तावित गेट से ही जंगल से बाहर निकलें। ग्रामीणों ने कहा कि अगर इस पर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ये अवैध खनन का मामला है सर, और बिना रास्ते बनाए गए हुए हैं। ना तो डीएफओ ने कोई ये उसके रास्ता दिया हुआ है, मंजूर किया है गवर्नमेंट ने, तो ना कोई रास्ते से कोई उसके नाम के लेते हैं खनन आता है सही रास्ते से। और दुनिया गाँव वासी इतना परेशान है, बच्चे अनपढ़ हो गए हैं। हमारे खेतों में जाके देखिए क्या हालात है, हम खेतों वाले परेशान हो गया है। हमने साइड से एक तरफ जंगल से निकलना पड़ता है, जो हम जीटी रोड जो रोड बना है हमारे गांधीनगर पे, हम नहीं जा सकते। घरों के अवैध बीचों बीच खेतों से उखेड़ा जा रहा है और उसके बाद स्टोन वालों को मंजूरी दी जा रही है, जो ना उसके नाम मंजूरी वहाँ होने के लायक कोई जगह नहीं है। बीचों बीच गाँव के स्टोन क्रेशर लगाए जा रहे हैं। आगे आंदोलन करेंगे साहब, हम पूरा आंदोलन करेंगे, डट के आंदोलन करेंगे, जान माल हम अपने आप को भी उसके अंदर कुर्बान करेंगे। ये गांधीनगर क्षेत्र में क्रेशरों द्वारा उप खनिजों को अवैध रास्तों के से अवरोहन किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध हमने समय समय पर वाहनों को पकड़कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अब भविष्य में इन रास्तों को बंद करने के लिए खाई खोदी जाएंगी और वहाँ पर जालीदार तार के चेक डैम भी बनाए जाएंगे।
चिला ऋषिकेश मार्ग पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से वन विभाग, सिंचाई विभाग, पुलिस प्रशासन सकते में है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब इतने लोगों की जान जाने के बाद यह विभाग गहरी नींद से जगे हैं। आपको बता दें कि बैठक करके निर्णय लिया गया कि शाम 6 बजे के बाद किसी भी तरह की आवाजाही बंद रहेगी। बैठक ये हमारी चीला बैराज रोड जो है, चीला बाजार की, इस पर अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं, जबकि हमारे यहाँ स्पष्ट निर्देश है कि सूर्यास्त के बाद रोड बंद करी जाएगी। अधिकतर बंद ही रहती है, लेकिन चूंकि रेवेन्यू गांव है, लोग धोखा देकर निकलते रहते हैं। तो आज ये बैठक भी थी, इसमें एसओ लक्ष्मण झूला, इरीगेशन, PWD और कानून को सवार रखे हैं। तो ये निर्णय लिया गया, एक तो रोड पे जहाँ जगह स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगे और शाम को रोड अधिकतर बंद करी जाएगी परमानेंट। वन विभाग तो अधिकतर गश्त करती ही रहती है और स्टाफ और बढ़ा दिया गया है। गाड़ी रात को हमारी भी है, मैं खुद भी गश्त करता हूँ रात में, लेकिन मेन ये कि हम गेट से अंदर लोगों को नहीं जाने देंगे। पुलिस भी हमारे साथ है, सहयोग करेगी। नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी के लोगों ने अभी से ही जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जश्न की तैयारियों में आप उत्साह में हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि कोरोना काल में मसूरी पुलिस आपके जश्न में कोई बाधा तो नहीं डालेगी, मगर जश्न के जोश में अगर आप होश खो बैठेंगे तो फिर कानून अपना काम करेगी। जश्न की तैयारियों में डूबे लोगों पर कोरोना का शायद ही कोई असर देखने को मिल रहा है, लिहाजा मसूरी पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारी कर ली है। मसूरी सीओ नरेंद्र पंत द्वारा नए साल के जश्न की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर मसूरी पुलिस इंचार्ज गिरीश चंद्र शर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर एक्शन प्लान भी तैयार किया गया। पर्यटकों को नए साल और क्रिसमस के त्योहार के समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष प्लान बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन हो, इसको लेकर भी जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाने को लेकर निर्देश दिए गए। और अभी आप देख रहे हैं कि इस बार टूरिस्ट सीज़न लगातार बना हुआ है, तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा फोर्स का डिमांड कर रहे हैं। आज यहाँ पे कार्य योजना बनाई जा रही है कि किस प्रकार हम किस किस पॉइंट्स पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे और साथ ही साथ किस तरीके से हम यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा जाए। उसके लिए क्रेन के लिए हम आज नीचे बता देंगे ट्रैफिक ऑफिस में, वहाँ से क्रेन आ जाएंगी वीकेंड पे और एक्स्ट्रा फोर्स भी यहाँ पर आ जाएगा। और माने किस तरीके से होटल एसोसिएशन या ट्रेडर से आप बात कर रहे हैं जिससे कि जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू रहता है। देखिए, हमने पार्किंग का असेसमेंट किया है। लगभग हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि कितनी पार्किंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ नई पार्किंग्स जैसे टाउन हॉल है और किंगक्रेग है, इसका भी लोकार्पण होने की जल्दी संभावना है और हम आशा करते हैं कि हम ईयर एंड में इसको यूज़ कर पाएंगे। तो हम इसको एसेस कर रहे हैं और कुछ हम ऐसे ग्राउंड्स भी देख रहे हैं जहाँ पर टेम्प्रेरी पार्किंग इसको बनाया जा सके, तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। साथ ही साथ होटल एसोसिएशन और इसके साथ संबंधित जो यहाँ पर अधिकारीगण हैं, कर्मचारी वो हैं, इनके हम टच में हैं और इनसे हम ये असेसमेंट करते रहते हैं कि कितनी यहाँ पर बुकिंग हो रही है और कितना यहाँ पे फुटफॉल होने वाला है। तो उसके आधार पे हम कार्य योजना को अपना डायनेमिक चेंज करते रहते हैं और आशा करते हैं इस बार ईयर एंड में हमारा यातायात व्यवस्था काफ़ी सुचारू रूप से चलती है। पास का भी आप कर रहे हैं, अभी इट्स नॉट कंक्रीट, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर जिसके पास होटल की बुकिंग है और वो होटल की पार्किंग में जाना चाहता है तो होटल की ओर से उसे एक पास इशू कर दिया जाए। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है। होटल एसोसिएशन से इस संबंध में बात की जाएगी कि कितना फिजिबल प्लान है, बट इससे हम एक रेगुलेट कर सकते हैं और किसी को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो, इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं। कोविड का भी हमें इस तरह की कोई शिकायत मिलती है कि यहाँ पर भीड़ हो रही है और देखिए हर समय पर हम लोग वहाँ पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। बीच में यहाँ पे देखा गया होगा मसूरी में लाउड हेलर्स के माध्यम से और लाउड स्पीकर के माध्यम से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा था। दोबारा से हम उसे शुरू करने जा रहे हैं। एटलीस्ट हमारी चौकी और थानों के माध्यम से ये प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर के माध्यम से किया जाएगा और ईयर एंड पे अनावश्यक रूप से भीड़ का दबाव न बने और कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए हम मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे और साथ ही साथ कोविड संबंधी जो चलानी कार्रवाई है इसको भी किया जाएगा। वन विभाग तराई पश्चिमी की गश्तीय टीम को आज बैलपड़ाव रेंज के पश्चिमी चांदनी बीट में एक बाघिन का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना गश्तीय टीम द्वारा तुरंत ही उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मौके पर रेंज अधिकारी सहित ही वन विभाग तराई पश्चिमी के प्रभागीय वन अधिकारी बलवंत सिंह शाही भी मौके पर पहुंचे, जहां विभाग द्वारा मौका मुआयना कर बाघिन के शव को चूना खान इको टूरिज्म सेंटर में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा वन विभाग के समक्ष ही बाघिन के शव का पोस्टमार्टम किया गया। ये बेलपड़ाव रेंज में पश्चिमी चांदनी श्री प्लॉट में नहर के ऊपर एक मादा टाइगर हमें पाई मिली को पोस्टमार्टम के लिए इको टूरिज्म सेंटर चूना खान में लाया गया, जिसको डॉक्टरों की उपस्थिति में एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार पोस्टमार्टम कर दिया गया।
हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली में शामिल होने देहरादून जा रहे राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेसी एकत्रित हो गए। ललित जोशी ने कहा कि 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली ऐतिहासिक और भव्य होगी, जिसमें शहीदों और पूर्व फौजियों को सम्मान किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने कहा कि हल्द्वानी से सभी लोग सामूहिक रूप से रैली में प्रतिभाग करेंगे। देखिए, हल्द्वानी देहरादून के बाद दूसरी बड़ी मुख्य सिटी है और 16 तारीख विजय दिवस का दिन है। और विजय दिवस के दिन अगर कुछ हम लोग क्या दे सकते थे, हम लोग यही दे सकते थे कि हम अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप उस रैली में प्रतिभाग करने जा रहे हैं और सामूहिक रूप से प्रतिभाग करने जा रहे हैं। जो भी ये जो हमारा जो भी रैली है, ये रैली किसी एक की नहीं, हल्द्वानी से हम बहुत बड़ी संख्या में, हमारे कुछ लोग साथीगण आपके सामने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, हम सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। हम लोग एक प्रतिभाग करने हैं, उसमें मैं ये चाहता हूँ कि एक सामूहिक नेतृत्व के रूप में वहाँ प्रतिभाग हो, ऐसी हमारी उम्मीद रहेगी। और इसमें आम जन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की 58 विधायक देने के बाद जिस तरह से उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत और 3 मुख्यमंत्री बिठा करके इस राज्य के अंदर जनता को 5 साल तक जबरन उनके ऊपर राज किया, उसके विरोध में आने वाले दिनों में 16 तारीख को जनता की भावनाओं का प्रकटीकरण करेगी। मोदी जी की रैली से दोगुनी रैली होने जा रही है, आप देख लीजिएगा। और ये काउंटडाउन शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरने का। उनको मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को अपनी जो है वो उनको जो नाइट वॉचमैन के रूप में यहाँ भेजा गया, वो भी 8-10 बाउंसर खा चुके हैं। तो अब देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने उल्टे दिन हल्द्वानी की तरफ से कितने लोग लगभग जाने की उम्मीद है? देखिए, सामूहिक नेतृत्व में किसी एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन सामूहिक नेतृत्व में कम से कम जो है 5000 लोगों का प्रतिभाग रहेगा हल्द्वानी महापालिका क्षेत्र में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एनएचपीसी के द्वारा कालिका तोक के बसौरा गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनएचपीसी के वरिष्ठ महाप्रबंधक अनिमेश मार्क रिचर्ड्स के द्वारा रिबन काटकर कैंप का उद्घाटन किया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आमिर आलम मुकुल मिश्रा के द्वारा मेडिकल कैंप लगाने में सहयोग प्रदान किया। बता दें कि जो है एनएचपीसी द्वारा बिजली उत्पादन के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करती है। साथ ही एनएचपीसी धारचूला के द्वारा लगातार कोविड-19 महामारी के चलते समय में दुर्गम क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाकर मुफ्त दवाएं और स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य करता आ रहा है। बता दें कि एनएचपीसी के द्वारा धारचूला के कालिका तोक में मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कार्य की प्रधान कालिका बसोरा माया देवी ने एनएचपीसी धारचूला की सराहना की है। कहा कि इस तरह के प्रयास से गाँव वासी बहुत लाभ उठा रहे हैं। सभी बीमारियों की दवाई एनएचपीसी के द्वारा कैंप लगाकर निःशुल्क मिलने से कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीणों को सहूलियत हो रही है। इसके लिए सभी लोगों ने एनएचपीसी का धन्यवाद किया। एनएचपीसी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा हमारे बसौरा तोक में यहाँ पर लगाया गया शिविर, इसमें काफ़ी जगह से लोग जुड़वा, दाड़ीबाड़ा, अमगाड़ा, अन्य जगहों की कालिका से भी लोग आए। उनको काफ़ी अच्छी तरह यहाँ के डॉक्टरों ने इलाज किया, क्योंकि बहुत पहले से यहाँ गरीबी से लोग जो पीड़ित थे उनको कहीं से भी उपचार नहीं मिल रहा था। उनके लिए ये लाभप्रद हुए और हमारे गाँव की समस्याओं को देखते हुए बुखार से लेकर बीवी तक जांच की और सभी लोगों को फायदेमंद बन रहे और डॉक्टर साहब ने कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यार से लोगों को हाथ पकड़कर, कहीं पर खुजली हो, किसी को खांसी हो, हर तरह की इलाज के लिए जहां हमें कहीं भी सुविधा नहीं मिल रही थी, हम यहां से धारचूला सरकारी अस्पताल में जाने के बाद हमें समस्याओं का समाधान नहीं होता था। जो हमारे एनएचपीसी द्वारा आज बहुत काफ़ी मात्रा में लोग भी आ रहे हैं, उनको सुविधा भी मिल पा रही है और इनका मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर आसपास के 2-3 गांव से लोग आ रहे हैं और 2-3 गांव के आसपास में कोई नियरेस्ट हेल्थ सेंटर नहीं है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर धारचूला में है। ये इन 2-3 गांव का पोलिंग सेंटर भी हुआ करता है और यहाँ पर गांव वालों को जो भी प्रॉब्लम्स है अपना हेल्थ रिलेटेड तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और इसके अलावा जो किसी को स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, अभी इनिशियली डॉक्टर साहब लोग लिख दे रहे हैं, उसके बाद आगे चल के उनको धारचूला सीएचसी से भी और एनएचपीसी हॉस्पिटल से भी सपोर्ट। थली स्टैंड से देहरादून लौटते वक्त भरसार के निकट कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का सरकारी वाहन उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब सड़क पर पाले में ब्रेक मारते ही उनकी कार सड़क पर ही पलट गई। उनकी कार के पीछे आ रही दूसरी सरकारी कार भी इसी तरह पाले में फिसल कर
खाई की तरफ लुढ़क कर पेड़ों पर जाकर फंस गई। दुर्घटना में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत अन्य वाहन सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल कैबिनेट मंत्री भरसार महाविद्यालय के गेस्ट हाउस में ठहरे हैं और निकटवर्ती अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम को वहां भेजा गया है। जी कुछ नहीं कि जब गाड़ी फिसल गई तो उसने जो पहाड़ की तरफ गाड़ी मोड़ दी और अगर उसकी नीचे की तरफ मुड़ता तो हम सब आज चले जाते, लेकिन शुक्र है भगवान का कि आज हम बच गए हैं। और उसके बाद जब वो गाड़ी कौन गाड़ी में मौजूद था उस वक्त? उसमें माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी थे और मैं माता रावत जो है के चेयरमैन और हमारे डीसीबी के चेयरमैन सिक्योरिटी भाई थे और अपने जो है PRO ढोनाल जी थे और सुशील कुमार जी हमारी गाड़ी चला रहे थे। करोड़ों रुपए की लागत से बने एम्स की ट्रॉमा सेंटर में लगी लिफ्ट में 2 लोगों के फंसे होने व सहायता के लिए चिल्लाने पर मौके पर मौजूद मरीज व परिजनों में हड़कंप मच गया। किसी तरह टेक्नीशियन को बुलाकर लिफ्ट में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाला गया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश की पहचान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर में शाम को 2 मरीज प्रथम मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में फंसे लोगों ने मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हो गए, लेकिन लिफ्ट प्रथम मंजिल में पहुंचने से कुछ पहले ही रुक गई। लिफ्ट में फंसे लोगों ने सहायता के लिए आवाज लगाई, जिससे मौके पर मौजूद एक महिला सुरक्षा कर्मी ने लिफ्ट में फंसे लोगों को जल्द सहायता पहुंचाने के लिए आश्वस्त किया। थोड़ी देर में लिफ्ट के टेक्नीशियन ने मौके पर पहुंचकर लिफ्ट के गेट का पैनल खोलकर लिफ्ट में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद लिफ्ट से बाहर निकलकर दोनों युवकों ने राहत की सांस ली। हरिद्वार कांगड़ी क्षेत्र के पास एक बस सड़क किनारे खाई में गिर गई। सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष श्यामपुर मैफोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि मुरादाबाद डिपो की बस और एक क्रेन सड़क किनारे खाई में पड़ी है और यात्री बस में है। तुरंत लोगों की मदद से सभी घायलों को एवं सवारियों को बस से बाहर निकाला गया तथा एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल हरिद्वार भेजा गया और जिनकी हल्की चोटें थी उनको मौके पर ही 108 द्वारा उपचार दिया गया। बस के ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार थे, कोई जनहानि नहीं हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा में भाजपा नेता डॉक्टर विद्याधर सिंह नेगी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण भिकियासेन बाजार, पनपोला, खड़ी बाजार, किनारी बाजार, गांधीनगर मुख्य बाजार तक रोड शो किया गया। डॉक्टर विद्याधर सिंह नेगी का भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने प्रोफेसर नेगी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर और ढोल नगाड़ों फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्रेमी मित्रजन है, इनका प्रेम है। मैंने तो सिंपल सा जन्मदिन का कार्यक्रम के लिए इनसे अनुरोध किया था, मैंने 10 बजे लोग एकत्र हो जाएंगे तो 14 तारीख को मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन उन्हें गांव-गांव से लोग इतने सारे आ गए हैं, सब प्रेमी लोग हैं। ये अपार स्नेह यहाँ के क्षेत्र का मुझे मिला है, इसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। सोच से ज़्यादा यहाँ पर लोग एकत्र हो गए। ये जनता का अपार स्नेह है मेरे प्रति। अल्मोड़ा जिले की दौराहार विधानसभा में कांग्रेस पूर्व विधायक मदन सिंह बिस्स ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 16 दिसंबर को देहरादून में होने जा रही रैली की तैयारियां जारी की। विधानसभा क्षेत्र से 1000 पार्टी कार्यकर्ता इस रैली में प्रतिभाग करने के लिए अति उत्साहित है। दौराहार विधानसभा से करीब 100 से 150 गाड़ियां कार्यकर्ताओं को लेकर देहरादून रवाना होंगे। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत रखते हुए उत्तरकाशी जिला प्रेक्षागृह में कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि निर्वाचन का कार्य समयबद्ध होता है, इसलिए सौंपे गए दायित्वों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। निर्वाचन को निर्विघ्न, पारदर्शिता और सफल संपादन के लिए निगरानी दल, उड़न दस्ता, वीडियो निगरानी, वीडियो अवलोकन टीम, व्यय अनुवीक्षण और AMCMC आदि टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए सभी कार्मिक गहनता से प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।